लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार आम बजट पेश किया और इस दौरान कई चीजें सस्ती और कुछ चीजें महंगी हो गई। बजट में सबसे खास ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पुरानी दरों पर ही इनकम पर टैक्स लगेगा। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Item number 1. I present the budget for the year 2026-2027. बजट 2026-27 में सीमा शुल्क में बदलाव कर दवाइयों, मोबाइल, ईवी बैटरी और खेल सामान को सस्ता किया गया है, जबकि सिगरेट, विदेशी शराब, लग्जरी वस्तुएं और F&O ट्रेडिंग महंगी हो गई है। आपको बताते हैं क्या हुआ सस्ता। दवाइयां, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क मुफ्त कर दिया गया है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, देश में बने स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो सकते हैं क्योंकि कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पैनल जैसे कंपोनेंट्स पर शुल्क घटाया गया है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन के कुछ हिस्सों पर भी छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी बैटरी और लिथियम आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे लिथियम कोबाल्ट पर सीमा शुल्क कम किया गया है। जूते और कपड़े, चमड़े के जूते और कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन कच्चे माल के आयात पर शुल्क घटाया गया है, जिससे घरेलू बाजार में भी इनकी कीमतों में राहत मिल सकती है। खेल का सामान, खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाया गया है। विमान यात्रा, नागरिक विमानों में पुर्जों और रखरखाव के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे लंबी अवधि में विमानन क्षेत्र की लागत कम हो सकती है। सोलर और सीएनजी, सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर सिस्टम पर लगने वाले टैक्स को कम किया है। इसके साथ ही सीएनजी भी सस्ती हो सकती है। बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आम जनता को राहत देने के लिए सीमा शुल्क में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वहीं कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। तंबाकू उत्पाद और सिगरेट, बजट में सिगरेट और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी और सीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। विदेशी शराब, आयातित शराब पर लगने वाले शुल्कों में वृद्धि की गई है। आयातित लग्जरी वस्तुएं, विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ने से ये महंगे हो सकते हैं। सोना और चांदी, कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा। इनकम टैक्स में गलत जानकारी देने पर टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी देनी होगी। चल संपत्ति का खुलासा न करने पर भी पेनल्टी लगेगी। स्टॉक ऑप्शन पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का यह पहला बजट है जिसमें सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब और मजबूत और तैयार हैं हम। रक्षा मंत्रालय को इस बार 7.8 यानी कि 7.8 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट मिला, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है, जिसे धुरंधर रक्षा बजट कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट है। ये पहले से ही माना जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार सेनाओं के लिए अब कुछ बड़ा करने वाली है। भारत सरकार ने खास तौर पर हथियार, सैन्य उपकरण और आधुनिक तकनीक की खरीद के लिए अपने कैपिटल बजट को लगातार बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर में ही सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हमला कर पाक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। Defense aviation,
I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. पिछले साल रक्षा मंत्रालय को बजट खर्च के लिए 5,67,000 करोड़ रुपए मिले थे। अब सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय को 7,80,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कैपिटल आउटले बजट के तहत रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2,19,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 15% की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह हाल के सालों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां हैं। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ तो है ही, ऊपर से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से भारत पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इस रिकॉर्ड बजट से भारत की सेनाओं का जोर शोर से आधुनिकीकरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर की T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप से अब पाकिस्तान डर गया और इसलिए उसने भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। भारत से मैच का बॉयकॉट अब पाकिस्तान करेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैच इसका मतलब नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा पाकिस्तान। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार किया है। भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। T20 में भारत से मैच का बहिष्कार पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से फिलहाल पाकिस्तान ने दूरी बना ली है। भाग तो लेगा लेकिन भारत के साथ वो नहीं खेलेगा, ये बड़ी बात है। अब डर गया भारत से पाकिस्तान मैच खेलने, पहले ही उसने बॉयकॉट कर दिया, नहीं जाएंगे भारत के साथ हम मैच खेलने। T20 वर्ल्ड कप का जिक्र हो रहा है, जहां पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से बॉयकॉट कर दिया है। अब भारत के साथ पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। बड़ी खबर है इस वक्त। और चलिए साध्वी मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर भी है। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता से दूसरी बार पूछताछ हुई है। एसीबी बोरानाडा ऑफिस में यह पूछताछ हुई है। आईसीटी प्रमुख एसआईटी प्रमुख पूछताछ के दरमियान मौजूद नहीं। डीसीपी बोले पोस्टमार्टम में चोट के निशान नहीं मिले हैं। एफएसएल रिपोर्ट आने पर मामले का खुलासा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। से आया था, किसी ने बोला कि एसपी आज किसी आश्रम में चेकिंग करने के लिए, तो मैं सोचा अभी मैं खुद मौजूद रह करके। चाबी आपके पास है, किनके पास है? आश्रम की चाबी थी, एक लड़का यहाँ रहता था, उसके पास थी। तो छोटा बच्चा है, इतना होशियार इतना है नहीं, मुझे ऐसा हाँ सुरेश, मुझे ठीक नहीं थोड़ा लगा तो मैं जल्दी जाऊँ, लेकिन वो पहले आश्रम थोड़ा खोल दिया। चेकिंग सभा रखी गई है परिव में। हाँ, कल समाधि पूजन है, शादी पूजे संत उतारेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम होगा। देखिए ऐसा है कि जब से ये घटना हुई है तब से हमारे कमिश्नर साहब और हमारी पूरी जो टीम है
वो इस घटना को बहुत गंभीरता पूर्वक इसका अन्वेषण कर रही है। जितने भी आप लोगों के और जो आम जनता के दिमाग में जो सवाल हैं उन सबको समावेश करते हुए हम जो मृतका है उसका बैकग्राउंड, जो उनके पिता हैं उनका बैकग्राउंड, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस, जितने भी इसमें एस्पेक्ट है हम उसको सारी तरीके से हम उसको देख रहे हैं। और उन सबका यहाँ पर आज अभी हमने पूरी बैठकर हमारी SIT के साथ CP साहब के निर्देशानुसार और वो हमने आज समीक्षा करी है। आज दोबारा घटना स्थल का FSL के द्वारा टीम का निरीक्षण किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे वहां पे और उन सबका अभी विश्लेषण किया जा रहा है। और चले बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। खाजूवाला रेप हत्याकांड मामले में बढ़ा आक्रोश। जी हां, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रदर्शन किया है। नाबालिग के साथ रेप और हत्या का विरोध किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी गई है। SDM और CO को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। कि 27 को उसकी डेथ हुई, 29 तारीख को विश्वनाथ जी MLA साहब, जिनका यहाँ लड़के का प्रोग्राम रखा गया, वो डांस कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। मुझे उनके डांस और लड़के से कोई वो नहीं है शिकायत। मेरी एक शिकायत जरूर है कि कांग्रेस के राज में भी एक महिला की डेथ हो गई थी, इसी तरह की घटना हुई थी कि वो यहाँ ब्लडिंग हुई, ये लाश लेके बैठ गए थे और अर्जुन राम के बेटे भी साथ में थे। मुझे कहते हुए दुख है कि आज दोनों राज में, उस वक्त मैं कैबिनेट मंत्री था और मैंने कहलवा दिया था कि किसी को भी धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और वो हुई। आज वो आपका जो दलित केयर किसान के प्रति, बच्चों के प्रति प्रेम था, महिलाओं के प्रति, वो कहां चला गया। खबरों में आगे बढ़ते बता दें आपको कि अजमेर दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज से सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार और मिलावट के खिलाफ वे अपनी ही सरकार को आईना दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के लिए कठोर कानून की घोषणा करते हुए उन्होंने पेपर लीक माफियाओं और UGC बिल पर भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। पिछली सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, जिनका चाहे वो RPSC का मामला हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट वो जो परीक्षा बोर्ड है उसका मामला हो, सब जगह पेपर लीक हुए। और पिछली सरकार में उनको लेके हम आंदोलित रहे, हमने उनको उजागर किया, तो पिछली सरकार ने तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन भजनलाल सरकार ने करीबन 63 सब इंस्पेक्टर को जेल के शिक्षों में डाला।